वेलकम बैक स्पेशल एजुकेटर्स। हम टारगेट कर रहे हैं कि वे टायर 2 स्पेशल एजुकेशन। ये है हमारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन। टॉपिक है PECS, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, चित्र विनिमय संचार प्रणाली। इसमें पूछा गया है PECS की व्याख्या करें और इसके चरणों का वर्णन करें। ऑटिज्म बच्चों में संचार विकास में इसके महत्व को समझाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, परिचय से। PECS is an augmentative and alternative communication AAC system designed for children with communication difficulties, especially autism spectrum disorder ASD। PECS एक वैकल्पिक एवं सहायक संचार प्रणाली AAC है जो विशेष रूप से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। परिभाषा: PECS is a communication system where a child learns to exchange pictures to express needs, wants and ideas। PECS एक संचार प्रणाली है जिसमें बच्चा अपनी विशेषताओं और इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए चित्रों का आदान प्रदान करता है। विशेषताएं: यूज पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, बोले गए शब्दों के स्थान पर चित्रों का उपयोग। फोकस ऑन फंक्शनल कम्युनिकेशन, कार्यात्मक संचार पर ध्यान। इंकरेज इनिटिएशन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की पहल को बढ़ावा देना। बेस्ड ऑन बिहेवियरल प्रिंसिपल्स, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ABA, व्यवहारिक सिद्धांतों ABA पर आधारित। यूज रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का उपयोग करना। टाइप्स की बात करें तो PECS में 6 फेजेस, 6 चरण हैं। पहले चरण में चित्र का आदान प्रदान करना सीखता है बच्चा। दूसरे चरण में स्वाभाविकता बढ़ती है बच्चे के अंदर। तीसरे चरण में बच्चा चित्रों में भेद करना सीख लेता है। चौथे चरण में बच्चा चित्र को देखकर वाक्य निर्माण करना सीखता है। पांचवें चरण में प्रश्नों के उत्तर देना सीखता है। और आखिरी चरण में बच्चा किसी चित्र को देखकर उस पर टिप्पणी कर सकता है, डिस्कशन स्टार्ट कर सकता है। आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? हेल्प्स नॉन वर्बल चिल्ड्रन कम्युनिकेट, गैर मौखिक बच्चों के साथ संचार में मदद मिलती है। PECS से रिड्यूस फ्रस्ट्रेशन एंड प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, निराशा और समस्या व्यवहार को कम करता है। प्रमोट्स करता है इंक्लूजन इन क्लासरूम, कक्षा में समावेशन को बढ़ावा देता है। असेसमेंट कैसे करते हैं हम? बाय कम्युनिकेशन एबिलिटी असेसमेंट, संचार क्षमता का मूल्यांकन करके। ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अवलोकन करके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेफर्ड आइटम्स जैसे रेनफोर्सर्स, पसंदीदा वस्तुओं की पहचान करवाकर। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, शैक्षणिक प्रभाव। स्पोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को समर्थन देना। हेल्प्स इन डेवलपिंग IEP गोल्स, IEP लक्ष्यों के निर्माण में सहायता प्रदान करना। एड्रेसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ बदलना। हस्तक्षेप इंटरवेंशन में हम लिख सकते हैं रुचिकर वस्तुओं से शुरुआत, स्टार्ट विद हाईली मोटिवेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यूज प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग, संकेत देना और धीरे धीरे हटाना। प्रोवाइड इमीडिएट रेनफोर्समेंट, तुरंत पुनर्बलन देना। प्रैक्टिस इन नेचुरल सेटिंग, वास्तविक परिस्थितियों में अभ्यास करवाना। शिक्षक की भूमिका है
कि प्रिपेयर PECS materials like picture cards, implement PECS as per child's IEP, increase functional skills like requesting and responding, monitor progress regularly, collaborate with parents and therapists. क्लासरूम एग्जाम्पल से समझते हैं। अ चाइल्ड गिव अ पिक्चर ऑफ वाटर टू द टीचर टू रिक्वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि बच्चा PECS का यूज़ कर रहा है तो व्यक्त करने के लिए वो वाटर के एक फ्लैश कार्ड का यूज़ कर रहा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से चरण से संबंधित है। PECS के 6 चरण में से कौन सा चरण बच्चा यूज़ कर रहा है। लाभ, डेवलप्स इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन, स्वतंत्र संचार विकसित करता है। रिड्यूस चैलेंजिंग बिहेवियर, चुनौतीपूर्ण व्यवहार कम करता है। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, बिल्ड फाउंडेशन फॉर स्पीच डेवलपमेंट। तो इसका निष्कर्ष निकल कर आता है कि PECS एक प्रभावी संचार उपकरण है जो कार्यात्मक संचार, समावेशन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। यह IEP लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक हम लेके आएंगे करिकुलम ट्रांजिशन का, कि उसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कैसे लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेकर आऊँगा।